नमस्कार दोस्तों, नव भारत टाइम्स की ताज़ा रिपोर्ट्स के आधार पर तैयार किए गए हमारे आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। देखिए, जब हम रोज़मर्रा की क्राइम की खबरें पढ़ते हैं तो वो अक्सर हमें बिखरी हुई सी लगती है ना। आज यहाँ कुछ हुआ, कल वहाँ कुछ हुआ। लेकिन अगर हम इन सारी घटनाओं को एक साथ रखकर देखें तो दिल्ली जैसे बड़े महानगर में पनप रहे अपराध का एक बहुत ही साफ और थोड़ा डराने वाला पैटर्न नजर आता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और इन मामलों की गहराई में जाकर समझते हैं कि आखिर राजधानी में चल क्या रहा है। आज की हमारी इस चर्चा को हम 4 मुख्य हिस्सों में बांटने वाले हैं। पहला, फाइनेंशियल फ्रॉड यानी वित्तीय धोखाधड़ी। दूसरा, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और सिंडिकेट। तीसरा, सड़कों पर होने वाली अचानक हिंसा। और चौथा, कुछ बेहद दर्दनाक त्रासदियां और उनकी उलझी हुई जांच। तो चलिए, सबसे पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, वित्तीय धोखाधड़ी और घोटाले। यहाँ हम बात करेंगे पैसों की हेराफेरी के कुछ ऐसे मामलों की जिनका स्केल देखकर सच में आपका सिर चकरा जाएगा। जरा सोचिए, 70 करोड़ रुपए, ये कोई छोटी मोटी रकम तो बिल्कुल नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा फंड से इतनी बड़ी रकम का अचानक और रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाना अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। मतलब, हमारे बैंकिंग सिस्टम की सुरक्षा और इंटरनल ऑडिट्स में आखिर कितनी बड़ी खामियां हैं जिनका फायदा इतने ऊंचे स्तर पर उठाया जा रहा है। ये मामला वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। और देखिए, जब गड़बड़ी इतने बड़े लेवल पर होती है ना, तो कानून का डंडा भी उतनी ही जोर से चलता है। इसी कड़ी में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए पूरे 217 करोड़ रुपए जमा करने के आदेश दिए हैं। ये सीधा और स्पष्ट संदेश है कि आप चाहे कोई भी हो, इतनी बड़ी वित्तीय अनियमितताओं को किसी भी हाल में हल्के में नहीं लिया जाएगा। अब जरा इस अगले मामले को सुनिए, ये तो बिल्कुल किसी सस्पेंस फिल्म की तरह है। हुआ ये कि एक आपराधिक काम को अंजाम देने के लिए 28 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। लेकिन ट्विस्ट देखिए, पेमेंट के टाइम पर असली नोटों की जगह सामने वाले को कागज की नकली गड्डियां थमा दी गईं। अब मजेदार बात यह है कि जो शख्स इस धोखे का शिकार हुआ वो जाहिर है पुलिस के पास तो जा नहीं सकता था। तो उसने क्या किया, उसने खुद ही अपना जाल बिछाया और उस धोखेबाज को दबोच लिया। सच ही कहते हैं, जराइम की दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं होता। चलिए, अब रुक करते हैं हमारे दूसरे सेक्शन का, संगठित अपराध और सिंडिकेट। व्हाइट कॉलर क्राइम से निकलकर अब हम देखेंगे कि अंडरवर्ल्ड के नेटवर्क राजधानी में कैसे काम कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हाल ही में 2 बहुत ही जबरदस्त ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। पहला ऑपरेशन था एक ऐसे सिंडिकेट के खिलाफ जो चोरी की कारों को पूरी तरह से नई पहचान दे देता था। इसमें पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत 10 लोगों को अरेस्ट किया है। वहीं एक दूसरे मेगा ऑपरेशन में पुलिस ने लग्जरी कारें चुराने वाले एक पूरे के पूरे गिरोह का भंडाफोड़ किया है और उनके पास से 31 गाड़ियां बरामद की हैं। ये कोई आम चोर उचक्के नहीं हैं, ये पूरी एक इंडस्ट्री की तरह काम करते हैं। आमतौर पर हमारे दिमाग में क्रिमिनल्स की एक खास तरह की इमेज होती है, राइट? लेकिन जरा इस क्रिमिनल प्रोग्रेशन को देखिए। पहले बीटेक की डिग्री हासिल करना, फिर एक ट्यूशन सेंटर चलाना और उसके बाद सीधे अपराध की दुनिया में एंट्री। हाल ही में पकड़े गए इस कुख्यात अपराधी की कहानी ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर कैसे अच्छी खासी शिक्षा प्राप्त किए हुए लोग भी हाईटेक अपराधों के दलदल में फंस रहे हैं। और क्राइम सिंडिकेट का एक और खौफनाक सच तो सीधा जेल की सलाखों के पीछे से सामने आया है। दिल्ली की मंडोली जेल के अंदर से बाकायदा हथियार सप्लाई और रंगदारी का पूरा रैकेट चलाया जा रहा था। सोचिए, हाशिम बाबा के गुर्गों के पास जेल के अंदर से मोबाइल फोन मिलना कोई छोटी बात नहीं है। ये जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। अपराधी अंदर बैठकर भी बाहर अपना राज चला रहे हैं। अब आते हैं हमारे तीसरे विषय पर, सड़कों पर होने वाली हिंसा। ये वो घटनाएं हैं जो किसी प्लानिंग से नहीं बल्कि अचानक हुए विवाद या गुस्से का नतीजा होती हैं। देखिए, सड़क पर होने वाली हिंसा अक्सर बिना किसी वार्निंग के भड़कती है। जैसे अभी लाडोसराय में हुआ, जहां सरेआम 3 दोस्तों को दौड़ा दौड़ा कर चाकू मारे गए। वहीं एक दूसरे केस में बहन को लेकर हुए एक छोटे से विवाद में एक शख्स ने अपने ही दोस्त को स्कूटी चलाते वक्त पीछे से चाकू घोंपकर उसकी जान ले ली। ये घटनाएं हमें बताती हैं कि कैसे एक पल का गुस्सा और छोटी सी बहस पलक झपकते ही जानलेवा साबित हो सकती है। इसी बीच एक और बड़ा अपडेट है।
कुछ समय पहले आईपीएल मैच देखकर लौट रहे दो भाइयों को कुचलने का जो बेहद दर्दनाक हिट एंड रन मामला सामने आया था, उसका आरोपी आखिरकार पकड़ा गया है। वो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे बिहार से अरेस्ट कर लिया। ये एक बहुत क्लियर मैसेज है कि आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, कानून के लंबे हाथों से बच निकलना लगभग नामुमकिन है। अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं, त्रासदियां और जांच। यहाँ हम कुछ बेहद दुखद और गंभीर मामलों की बात करेंगे, जिनकी जांच अभी भी कई सवाल खड़े कर रही है। 9 ये सिर्फ कोई अंक नहीं है दोस्तों, ये उन 9 लोगों की जिंदगियां हैं जो हाल ही में एक बेहद भयानक आग का शिकार हो गईं। दिल्ली के शाहदरा इलाके में एक 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगी, जिसमें 6 फ्लैट पूरी तरह से जलकर खाक हो गए और 9 लोगों की जान चली गई। ये घटना हमें महानगरों में घनी आबादी और फायर सेफ्टी को लेकर जो लापरवाही बढ़ती जाती है, उसकी एक बहुत ही डरावनी हकीकत दिखाती है। और आज का हमारा आखिरी मामला एक बेहद संवेदनशील जांच से जुड़ा है। दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में एक जज का शव फंदे से लटका हुआ मिला। जाहिर है, इस हाई प्रोफाइल केस ने सबको झकझोर कर रख दिया है। रिपोर्ट्स में पत्नी के साथ चल रहे तनाव का एंगल सामने आ रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये महज एक घरेलू विवाद था या कहानी कुछ और। ये केस हमें याद दिलाता है कि मानसिक तनाव और व्यक्तिगत उलझनें किसी को भी तोड़ सकती हैं, चाहे वो समाज के कितने भी ऊंचे पद पर क्यों न बैठा हो। तो इन तमाम खबरों को डिकोड करने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। एक तरफ करोड़ों के वित्तीय घोटाले हैं, दूसरी तरफ जेल से चल रहे सिंडिकेट और तीसरी तरफ सड़कों पर अचानक भड़कने वाली जानलेवा हिंसा। इन मल्टी लेयर चुनौतियों से एक ही समय में निपटने के लिए हमारे महानगरों की कानून व्यवस्था को कैसे इवॉल्व होना पड़ेगा। पुलिसिंग में वो कौन से बड़े बदलाव हैं जो आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत बन गए हैं। जरा सोचिएगा इस बारे में। उम्मीद है आज के इस विश्लेषण ने आपको इन घटनाओं को एक नए नजरिए से देखने में